पंजाब में आईनी बहरान बढ़ता जा रहा है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की गवर्नर पंजाब को हटाने की सिफारिश मुस्तरद की है। कैबिनेट डिवीज़न ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उमर चीमा साहब ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। नोटिफिकेशन में तो परवेज़ इलाही को कायम मकाम गवर्नर तैनात किया गया, लेकिन उन्होंने भी चार्ज लेने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को ये खदशा है कि अगर स्पीकर के इख्तियारात डिप्टी स्पीकर के पास गए तो वो उनके खिलाफ अदम एतमाद पर कार्रवाई अमल में ले आएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का दावा है कि नून लीग को डर है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पंजाब के मुनहरिफ अरकान को डीसीट कर दिया तो गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और ऐसे में हमजा शहबाज ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए और वो वोट हासिल नहीं कर सकेंगे जो जितनी तादाद उनको चाहिए। यूँ पंजाब में लीगी हुकूमत गिर जाएगी। सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सिर्फ उनके पास है। इस कानूनी जंग का नाज़रीन अंजाम क्या हो सकता है, बात करने के लिए माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, कैबिनेट डिवीज़न ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, क्या सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर गवर्नर को इस तरह से हटाया जा सकता है? देखिए, अगर हम आइन में देखें और आइन में जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं तो इसमें कोई इबाहम नहीं कि जो गवर्नर है उसका रिमूवल जोन से है वो भले से जो उसको एडवाइस जाएगी प्राइम मिनिस्टर की और उसके बाद अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट ने ही उसको नोटिफाई करना है या डी नोटिफाई करना है जी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें जो कैबिनेट डिवीजन है उसको कानूनी तौर पे जो इख्तियार है वो हासिल नहीं है जब तक गवर्नर साहब उसकी अप्रूवल ना दे। तो इस सिचुएशन में अब जैसे आपने कहा कि एक वो आईनी बहरान वाकई हमें नजर आ रहा है कि अब वहां पे अगर गवर्नर हाउस को बंद कर दिया जाता है, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर लॉ ये है, कानून ये है कि जनाब अगर गवर्नर साहब नहीं है तो फिर स्पीकर होंगे और अगर स्पीकर भी नहीं है तो फिर दोबारा से प्रेसिडेंट साहब किसी आदमी को नॉमिनेट करेंगे कि वो एक्टिंग गवर्नर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब लग ये रहा है कि जैसे कि पहले भी हुआ कि ये बात दोबारा से अदालत में जाती हुई नजर आ रही है और उसके बाद अदालत इस पे फैसला देगी जैसे पहले अदालत ने कहा था। तो लेट्स वेट एंड सी कि अब अदालत कौन जाता है और क्या इसका रिजल्ट आता है। अदरवाइज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली डेडलॉक है और इस हद तक दुरुस्त है कि यानी ये तीसरा मामला भी फिर आप कह रहे हैं कि अदालत में ही जाएगा और फिर वहां से ही कोई फैसला सामने आएगा। मुझे बताइए आमिर साहब, सदर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर को हटाने का हतमी इख्तियार उनका है, वजीर आजम साहब कहते हैं कि सदर को उनकी एडवाइस को हर सूरत मानना होगा। कानून क्या कहता है बेसिकली? देखिए, कानून तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस जाती है तो वो एडवाइस एक तरह से बाइंडिंग होती है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसमें देखना है कि जी आया ये जो एडवाइस है इसके पीछे रीजनिंग क्या है, कोई रीजनिंग दी हुई है उन्होंने, और इवन अगर प्रेसिडेंट नहीं मानते तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या आइन जो उनसा है वो इख्तियार ऑटोमेटिकली वजीर आजम साहब को या कैबिनेट डिवीजन को देता है कि अगर सदर साहब नहीं मानते तो ये इख्तियार ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, जिसका जवाब है कि नहीं, आइन जो सा इख्तियार ऐसी सूरत-ए-हाल में नहीं देता, खामोशी है इसमें, और अल्टीमेटली गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दोबारा से ना सिवाय ये कि अदालत जाने के इसमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इरफान कादिर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, ये जो पंजाब में ये बरतरफी का नोटिफिकेशन आ गया है सर, अब परवेज इलाही साहब गवर्नर का चार्ज ले लें तो सर जी जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर की बरतरफी जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को जब एडवाइस कर दिया जाए तो सदर जो है वो आर्टिकल 101 के तहत पाबंद है कि उस एडवाइस के मुताबिक अमल करें। सही। और वो चूंकि अमल नहीं कर रहे थे तो लिहाजा कैबिनेट ने बिल्कुल ठीक किया है। और इस तरह के मामलात में जरूरत नहीं है कि आप अदालत चले जाएं। हुकूमत जो है इतनी मोहताज नहीं होती कि वो अदालतों में जाके तो हुकूमती काम जो है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो अदालतों को कह के वो करने शुरू कर दें। तो आइन की पासदारी जो है वो हर वजीर, हर कैबिनेट और जो वजीर आजम है उन्होंने ये ओथ उठाया हुआ है कि आइन
की वायलेशन जो है वो न सिर्फ करेंगे नहीं बल्कि आइन को फॉलो भी वो करेंगे और कराएंगे। इरफान साहब, परवेज इलाही साहब ने तो इनकार कर दिया ना सर, अब वो ओहदा लेना चाहे या ना लेना चाहे वही एक्टिंग गवर्नर माने जाएंगे सर? नहीं, अगर उन्होंने वायलेट किया है तो अब एक और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जिसमें कि वो गवर्नर की तैनाती हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बात। जैसे इन्होंने गवर्नर को हटा दिया है उसी तरह से गवर्नर अपॉइंट हो जाएगा, और वो क्योंकि गवर्नर अपॉइंट करना तो मस्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सदर जो है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट को रोक तो नहीं सकते। सर इसको भी क्लियर कर दीजिए प्लीज, डिप्टी स्पीकर भी एक्टिंग गवर्नर हो सकते हैं या फिर सदर साहब गवर्नर तैनात करेंगे सर? नहीं, ये खामखा इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। देखें, इनका जो मेन जो पिछली हुकूमत का जो मेन पॉइंट, इनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था वो ये था कि इनके वजीर आजम को गैर आईनी तौर पर हटा दिया गया, इनकी हुकूमत को गैर आईनी तौर पर हटा दिया गया। तो उसके बावजूद वजीर आजम चले गए हैं ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं आज भी वजीर आजम हूँ। तो जब वो नहीं कह रहा है कि मैं आज भी वजीर आजम हूँ, तो गवर्नर कैसे इंसिस्ट कर रहा है कि मैं आज भी गवर्नर हूँ? क्योंकि गवर्नर तो उस शाख पे बैठा हुआ है जो शाख अब कट चुकी है, खत्म हो चुकी है।